कुछ कहानियाँ जीतने के लिए नहीं बल्कि उस कीमत को चुकाने के लिए लिखी जाती हैं जो आज़ादी मांगती है। शिगानसिना की धूल भरी गलियों में भागते हुए वो तीन मासूम बच्चे जिनका सपना सिर्फ एक था, दीवारों के पार जाकर समंदर को देखना, रेत को छूना और बिना किसी डर के सांस लेना। किसी ने नहीं सोचा था कि जिस आज़ादी को ढूंढने वो निकले थे वो आज़ादी ही एक दिन उन्हें एक दूसरे से हमेशा के लिए छीन लेगी। एरन, वो लड़का जो पूरी दुनिया को जलाकर भी अपने दो दोस्तों को एक सुरक्षित कल देना चाहता था। पात्स की उस खामोश बिखरी हुई रेत पर जब वो आखिरी बार आर्मिन के सामने टूट कर रोया तो वो कोई विनाशकारी मॉन्स्टर नहीं था। वो सिर्फ एक 19 साल का बेबस लड़का था जो जीना चाहता था, जो मिकाज़ा का हाथ थामना चाहता था, जो आर्मिन के साथ उस अनछुई दुनिया को देखना चाहता था। आर्मिन, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मिकाज़ा के साथ रहना चाहता हूँ। एरन का वो आखिरी आलिंगन और आर्मिन का वो कांपता हुआ हाथ। आर्मिन ने एरन के सारे गुनाहों, उसके सारे आंसुओं को अपने सीने से लगा लिया। उस समंदर के किनारे की सेल को एरन की हथेली में थमाते हुए दोनों ने बिना कहे एक दूसरे को विदा कर दिया। एक ऐसा वादा जो शायद नर्क में जाकर पूरा होगा। और मिकाज़ा, लाल स्कार्फ को सीने से भींचे वो लड़की जिसकी पूरी दुनिया सिर्फ एरन की धड़कनों से चलती थी, उसने अपनी पूरी कायनात को अपने ही हाथों से ख़त्म कर दिया ताकि दुनिया बच सके। उस आखिरी लम्हे में जब उसने एरन के कटे हुए सिर को चूमकर अपनी विदाई दी तो हवा में सिर्फ एक ही दर्द गूंज रहा था, काश काश इस कहानी का अंत ऐसे ना होता। उस पहाड़ी पर, उस अकेले पेड़ के नीचे जहां बचपन में एरन सोया करता था, आज उसकी कब्र है। आर्मिन दूर जहाज़ों की तरफ देखता, आंखों में बहते आंसुओं के साथ एरन की दी हुई आज़ादी का बोझ संभाले हुए। और मिकाज़ा आज भी उसी पेड़ के साए में बैठकर हवा की सरसराहट सुनती है। जब एक चिड़िया आकर मिकाज़ा के ढीले पड़ते लाल स्कार्फ को दोबारा उसकी गर्दन पर लपेट देती है तो मिकाज़ा आसमान की ओर देखकर मुस्कुराती है, आंखों से एक आंसू गिरता है। एरन, मुझे ये स्कार्फ पहनाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अलविदा उस बचपन को जो दीवारों के अंदर ही कहीं छूट गया। अलविदा उस आज़ादी को जिसकी कीमत सबसे कीमती दोस्ती बनी।